तो आइए चलिए हम ये चैप्टर आपका शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप बुक्स वगैरह में देखेंगे, चाहे वो कौन साइज़ की बुक ले लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए, जो भी आपके स्कूल में या कोचिंगों में जो भी प्रोवाइड किए गए हों, ठीक है, तो उस बुक्स में आपको इस हेडिंग से पहले मीन्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हेडिंग से पहले भी कुछ चीज़ें मिलेंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल के लॉज, पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक, ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं उस बुक्स में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके जो 10th ICSE सिलेबस में जो टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से किए गए हैं। ठीक है, आप जब 10th के सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट किए गए हैं। मीन्स ICSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स पेपर में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने होंगे वो यहीं से बनने होगा। ठीक है, बुक्स में इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और वो सिर्फ एक रिवाइज्ड सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मेन सिलेबस में आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे यहाँ से बनेंगे। ठीक, तो आइए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने पर देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं आपको, यहाँ पर वैलेंसी। ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल या केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़िए, ठीक, यहाँ पर वैलेंसी वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में हर हेडिंग में, हर चैप्टर्स में ये मिलेंगे। ठीक है, और इसको जाने बिना ये चैप्टर समझना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए वैलेंसी, ये फ़िलहाल छोटे क्लासेस में भी 8th 9th में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी देखिए किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, जैसे देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन हुआ। ठीक, किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होगा ये आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेगा, ये उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखिए वो मतलब कोई भी एटम आप कितने एटम से वो कंबाइन कर जाता है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, वही आपकी क्या होगी, वैलेंसी। जैसे हम कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन मैक्सिमम 4 अदर एटम से कंबाइन कर सकता है। ठीक, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, ये तो हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बताएं ना। तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी का एक डिफिनीशन हम ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम। ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम कॉल्ड एट इट्स वैलेंसी। ठीक है, मतलब किसी भी एटम द्वारा, किसी भी एटम के थ्रू वो कितने इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन गेन या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, वही उस एटम की क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, आइए अब हम वैलेंसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए हमने अभी आपको बताया वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम। ठीक, तो एग्जांपल्स अगर देखेंगे आप, जैसे देखिए हम ले लेते हैं लिथियम। ठीक, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 2 और 1। ठीक है, 2 और 1। अब देखें यहाँ पर लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स लिथियम के पास कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास टेंडेंसी है लॉस करने का। मीन्स लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी,
ठीक, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास टेंडेंसी है लॉस करने का। ठीक, फॉर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं हम, सोडियम ले लेते हैं। ठीक, सोडियम के एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell, therefore it have tendency to lose 1 electron and its valency will be 1। ठीक, क्लोरीन ले लिया, एटॉमिक नंबर 17। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2, 8, 7, अब क्लोरीन के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। देयरफॉर इट हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक, हेंस वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। ठीक, ऐसे हम क्लोरीन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 6, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, देयरफॉर वैलेंसी इज 2। ओके, आई थिंक वैलेंसी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक, देखिए क्लास 9th में आपको यहाँ बताए गए होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है ना, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ये पीरियोडिक टेबल में है। ठीक, पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है क्या है? 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक, 18 वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल कॉलम मीन्स अप टू डाउन, सेवन हॉरिजॉन्टल रोज मीन्स दिस टाइप। ओके, ठीक है। अब मीन्स अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहाँ मूव करेंगे? अप टू डाउन में। पीरियड्स की बात करेंगे तो हम कहाँ मूव करेंगे? लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। देखिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाइएगा, ठीक है, मीन्स अगर आप पीरियड में मूव करेंगे या फिर अप टू डाउन किसी ग्रुप में मूव करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं एंड दीज प्रॉपर्टीज़ में these properties may be, first है atomic size, second metallic character, third non-metallic character, fourth ionization enthalpy,
आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सिक्स्थ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, सेवेंथ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इट इज़ क्लियर। देखिए, अगर आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अप टू डाउन या फिर पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाइएगा तो कुछ प्रॉपर्टीज़ सच एज एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेरी करते हैं। कब? जब आप लेफ़्ट टू राइट जाइए या फिर अप टू डाउन जाइए पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं एंड दीज प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मीन्स द प्रॉपर्टीज़ विच वेरी इन periodic table on going from left to right in any period or up to down in any group called as periodic properties। ये क्लियर हो गए? ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। वो है एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। ये इतने प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए ये चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम हर एक प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे वेरिएशंस आते हैं, उन चीज़ों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज़ आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, एटॉमिक साइज़ है क्या, ठीक, इनके डिफिनीशन क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन इनके होते हैं, वो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ क्लियर करते हैं। तो आइए देखिए एटॉमिक साइज। ठीक है, देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है। अच्छा, इसी को हम एक नेम और भी बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए जैसे किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ठीक, ये आपका ऐसे पूरा रहेगा, हम इतना ही बनाएंगे। ठीक है, ये आपके पूरे सर्कल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। ठीक, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं ना। ये शेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक साइज़ क्या होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से और उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। ठीक, तो यहाँ से ये आपका न्यूक्लियस, ये, ठीक है, ये इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। ओके, ठीक है, ये रहा एटॉमिक साइज का डिफिनीशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उस एटम के आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। ठीक है, ये देखिए आपका क्लासिकल डिफिनीशन है।
बहुत इम्प्रूवमेंट करने के बाद, बहुत सारे डिस्कवरीज आने के बाद इनके डिफिनीशन में थोड़ा से चेंजेस हुए हैं। ठीक, थोड़े से चेंजेस ये हुए हैं क्या, देखिए जैसे कोई भी एटम हमेशा कंबाइन फॉर्म में मिलता है ना, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता है तो एटॉमिक साइज़ का ये डिफिनीशन थोड़ा सा पता लगता है कि एटॉमिक साइज़ में ये एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं है और एटॉमिक साइज़ का डिफिनीशन ये आ रहा है। तो देखिए एटम हमेशा कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, तो कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे, जैसे देखिए एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। ठीक, एक एटम ये और कोई अदर एटम ये, एक एटम का कंबाइन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस एटम का सेंटर एंड इस एटम का सेंटर। ठीक है, दोनों एटम्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस। क्या भैया, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक ना। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एनी टू कंबाइंड एटम कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। यहाँ से यहाँ तक का पूरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हाफ आपका ये होगा या फिर ये होगा, तो एंड दिस हाफ कॉल्ड एज एटॉमिक साइज ऑफ और एटॉमिक रेडियस। ठीक, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस ऑफ एनी टू कंबाइंड एटम कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई दोनों के डिफिनेशन यहाँ क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ देखिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से वैरी करता है, हम यहाँ इस में देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं अप टू डाउन जाने की। ठीक है, हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, अप टू डाउन मीन्स पॉइंट्स, या ऐसे देख लीजिए वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप। ठीक है भैया, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज के क्या वेरिएशंस है वो। अब ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रुप में क्या कहाँ जाएंगे हम, अप टू डाउन। जैसे हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक, तो यहाँ पर ग्रुप में हम अप टू डाउन, ग्रुप है ना, अप टू डाउन जाएंगे। अप टू डाउन जाने में एटॉमिक साइज़ में क्या क्या वेरिएशंस, कैसे वेरिएशंस आते हैं ये हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हम इसके एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। ठीक, किसी भी ग्रुप में अगर आप एटॉमिक साइज़ की बात करिएगा तो ग्रुप में जब अप टू डाउन आप जाइएगा तो एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ़ शेल पर। ठीक, एटम्स के नंबर ऑफ़ शेल पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक साइज़ इज़ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ शेल ऑफ एनी एलिमेंट्स। ठीक है, कब, जब आप ग्रुप में अप टू डाउन जाइएगा। किसी भी ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो उसके एटॉमिक साइज़ उसमें उस एलिमेंट के नंबर ऑफ़ शेल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है भैया, जैसे देखिए हम लिथियम की बात करते हैं ना, तो लिथियम की बात करेंगे तो इसमें देखिए 2 और 1 ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8।
पोटेशियम का 2 8 8 1। ठीक है, जैसे देखिए इसमें नंबर ऑफ शेल 2 1 2, इसमें नंबर ऑफ शेल 3 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ शेल 4 1 2 3 4। समझ गए? तो अब रुबिडियम की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ शेल क्या मिल जाएगा 5, हाँ, इसमें 6, इसमें क्या मिलेंगे 7। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज़ का जो वेरिएशन होता है वो उस एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करता है भैया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर आप लिथियम की बात करेंगे, लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 1, देयरफॉर इट्स नंबर ऑफ शेल हैविंग इज 2। सोडियम का 3, पोटेशियम का 4, रुबिडियम का 5, सेजियम का 6, फ्रेंशियम का 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे अप टू डाउन जब आप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमने क्लासिकल डेफिनेशन में बताया है न्यूक्लियर जैसे आपका एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस होता है ना, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ता चला जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने पर एटॉमिक साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आप जब जाइएगा तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगी। ठीक है भैया, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं एटॉमिक साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, हेंस एटॉमिक साइज increases ongoing from up to down in any group। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जब आप लिथियम से फ्रेंशियम की तरफ जाइएगा तो सबसे साइज़ क्या होगी, इंक्रीज करेगा। ठीक, लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन पोटेशियम लेस देन रुबिडियम लेस देन सीजियम लेस देन फ्रेंशियम, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, समझ गए भैया? यहाँ पर फिर से देखिए किसी भी ग्रुप में आप एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे तो एटॉमिक साइज़ किस पर डिपेंड करता है, एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल पर। ठीक, अब किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगी। देयरफॉर वी कैन से दैट एटॉमिक साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल एंड the result is atomic size increases ongoing from up to down in any group। एग्जाम्पल्स में आपके ये हैं लिथियम, और भी किसी भी ग्रुप की बात करिएगा, चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, हेलोजन फैमिली की बात करिए, हेलोजन फैमिली में देख लीजिए, हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या जाएंगे ऊपर से नीचे, अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, वैलेंस शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज़ इंक्रीज कर जाएगा। ओके, ये क्या था, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। नंबर ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। देखिए ग्रुप में एटॉमिक साइज डिपेंड करता है वैलेंस नंबर ऑफ शेल पर, ठीक, और पीरियड में एटॉमिक साइज डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है एटॉमिक साइज
in period depends on nuclear ओके। एटॉमिक साइज किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज वो किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पर, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो किसी भी एटम की बात करते हैं, किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस की चार्ज होती है, ठीक, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन ना, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव, देयरफॉर नेचर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज देखिए क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी न्यूक्लियर चार्ज होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियर चार्ज हम मान लेते हैं बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस हो गए, इस पर हम ले लेते हैं 1 पॉजिटिव, ठीक, और ये आपके यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। कोई हम दूसरा न्यूक्लियस ले लेते हैं, इस पर न्यूक्लियर चार्ज डबल प्लस, इस पर 1 पॉजिटिव, इस पर 2 पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियर चार्ज और इसके न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, कौन करेगा, ये करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये आपका जो वैलेंस शेल है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये वैलेंस शेल न्यूक्लियस की तरफ कॉम्पैक्ट कर जाएगा, कॉम्पैक्ट कर जाएगा तो साइज़ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ कम होगा, ठीक है। अब देखिए पीरियड में आप जब लेफ़्ट टू राइट जाइएगा, जैसे पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाइएगा, जैसे ले लिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, ठीक। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। वैलेंस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज़ इसलिए घट रही है, देयरफॉर साइज़ डिक्रीजेस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कंक्लूजन निकला क्या, जब आप किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाइएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ घटेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ decreases due to
इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ आज के वीडियो लेक्चर में आपका एटॉमिक साइज़ इतना ही, क्योंकि आपके सिलेबस में भी एटॉमिक साइज़ इतना ही है। ठीक है, वेरिएशंस है, डिफिनीशंस है। वेरिएशंस में आपके ग्रुप में पीरियड में कैसे कैसे वेरिएशंस है, ग्रुप में एटॉमिक साइज़ किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ शेल पर, और पीरियड में कैसे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज में। ठीक है, तो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ घटेगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में एटॉमिक साइज़ तक ही रोके रहते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सेकंड लेक्चर के साथ आएगा, जिसमें हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर्स के नोट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी सेंड करिए और उस ईमेल आईडी पर इस चैप्टर के नोट्स आपको ज़रूर पहुंच जाएंगे। ओके, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये वीडियो लेक्चर मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन